सुन ली अरज मान जाई, हमारे पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई, हमार पिया बहरी न जाई। सुन ली अरज मान जाई, पिया बहरी न जाई। हमार पिया अरे बहरी न जाई। अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। आपके सामने आने का उद्देश्य निश्चित रूप से बड़ा होगा। बिहार में जिस तरह की राजनीति चल रही है और जिस तरह कोरोना को लेकर के, बिहारियों को लेकर के अब मामले सामने आए हैं, बिहारियों को वापस लाने को लेकर के मामले सामने आए हैं। अब नीतीश कुमार का पूरा ध्यान पिता पुत्र की जोड़ी पर टिक गया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। लगातार जिस तरह से इस पूरे कोरोना एपिसोड में विपक्ष और खास करके आरजेडी ने साथ दिया है नीतीश कुमार का, पल पल उनके डूबते हुए जहाज को बाहर निकालने का काम किया है। चाहे मौका केंद्र सरकार से उनके लिए गुहार लगाने की हो या फिर लोगों की मदद करने की हो, आगे बढ़कर के पूरा विपक्ष और टीम तेजस्वी सामने आया है। अब वही टीम तेजस्वी नीतीश कुमार को जब केंद्र सरकार ने इस बात का आदेश निर्गत कर दिया है कि राज्य सरकार अपने लोगों को वापस बुला सकते हैं, नोडल एजेंसी बना करके राज्य सरकारों से जहां उनके लोग फंसे हुए हैं उनसे संपर्क करके अपने लोगों को वापस बुला सकते हैं। इसके लिए उन्हें पहल करनी होगी और जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको भारत लाइव ने पूरी तरह से बता दिया है कि क्या क्या उसमें शर्तें रखी गई है जिस तरह से आप लोगों को ला सकते हैं। अब जो लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं उन्हें कोरोना का कोई संकट नहीं है, कोरोना से कोई परेशानी उन्हें नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। वैसे लोग खाने पीने और सुविधाओं को लेकर के लगातार गुहार लगा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने तो पहले कह दिया था कि वो किसी को भी वापस नहीं लाने जा रहे हैं, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान ये बातें रखी थी कि एक ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें राज्य सरकारें अपने लोगों को वापस बुला सके। हालांकि इससे पहले कई राज्यों ने अपने लोगों को बुलाया। उस समय से नीतीश कुमार खास करके विपक्ष के टारगेट पर थे, चाहे जिसकी भी बात कर लें। इस बीच में एक तरफ कई कारणों से अपने लोगों के टारगेट में नीतीश कुमार रहे हैं। हमने पिता पुत्र कहा है तो पिता पुत्र में दोनों ही पिता पुत्र जो राजनीति के धुरंधर कहे जाते हैं, एक तो मौसम वैज्ञानिक का परिवार है जिसको रामविलास पासवान और अब चिराग पासवान हैंडल कर रहे हैं। दोनों पिता पुत्र ने नीतीश कुमार पर अनाज उठाव नहीं करने के लिए दबाव बनाया है और नीतीश कुमार को इसके लिए दोषी भी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी जोड़ी है पिता पुत्र की, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। इनसे भी नीतीश कुमार बुरी तरह से अब घिर चुके हैं, जो नीतीश कुमार को लगातार, चाहे जब भी कठिन समय में नीतीश कुमार आए हैं तब उनको सपोर्ट करने के लिए यह परिवार सामने से मदद किया है। चाहे 2013 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया हो, तब भी उनकी सरकार को बनाए रखने के लिए जो मदद चाहिए था कांग्रेस को साथ लेकर के लालू प्रसाद ने किया था। 2015 में जब साथ चुनाव लड़ने की बात हो तब भी मदद किया था। जब नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल खड़ा किया गया तब भी लालू प्रसाद तैयार हुए थे। अब जब कोरोना संकट आया था उस समय भी यह परिवार पूरी तरह से तैयार नजर आया था। लेकिन इन सब के बाद जब कोरोना संकट में बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, उनके आंकड़ों का घालमेल हो रहा है और यह कहा जा रहा है सरकार की तरफ से उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन लोग जो फोन कर रहे हैं, जो वीडियो जारी कर रहे हैं, वो काफी दुखदाई है क्योंकि सरकारी मदद नहीं पहुंच रहा है। आप भी फोन लगा करके देखते होंगे तो उस नंबर पे फोन नहीं लग रहे हैं। लगते होंगे बहुत सारे लोगों के 18 लाख के आसपास लोगों का आंकड़ा सरकार ने जरूर दिया है कि उतने लोगों को का आवेदन उनके पास आ चुका है, लेकिन कितने लोगों को मदद मिली? अब तक हमारे पास जितने भी लोग ने फोन किया वो ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार ने हमसे हमारी कोई मदद की। स्थानीय लोगों की बात उन्होंने जरूर कही है, लेकिन उसे नाकाफी बताया है। वहीं जब सरकारी और तंत्र से हमने बात किया तो उनका कहना यह है कि लोगों को अनाज देने की बाहर में व्यवस्था नहीं है
और जिस तरह के खाना मिल रहे हैं और जिस तरह खाने की लाइन लगा करके डंडे खाने पड़ रहे हैं और उनके लाइन में रहते रहते खाना खत्म हो जाता है, इन सब बातों का भी बहुत सारा समस्या है। भिखारियों से ऐसी स्थिति हो गई है और इन स्थितियों पर विपक्ष ने और खास करके लालू प्रसाद तेजस्वी यादव ने और समूचा विपक्ष, जिसमें आप सबका नाम ले सकते हैं, चाहे वो मदन मोहन झा हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो, जीतन राम मांझी हो, प्रशांत किशोर हो, सभी ने कहा है। लेकिन अब जबकि ये घोषणा हो चुकी है तब एक खबर आ रही है, हालांकि हम इस खबर की तस्दीक नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया में बहुत तेजी से इस सुर्खियों में बात चल रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कहा है कि वो संसाधनों से विहीन है, इसलिए वो नहीं ला सकते हैं अपने लोगों को, उनके पास उतने संसाधन नहीं है। अब समझ लीजिए आप कि जिस सरकार ने यह दावा किया कि वो किसी को भी बाहर में परेशान नहीं होने देंगे, उनके पास जब एक छोटा सा उदाहरण आया कि वो अपने लोगों को वापस बुलाए तो वो तैयार नहीं है। और इनका साथ में भारतीय जनता पार्टी के सबसे कदावर बिहार के कहे जाने वाले नेता सुशील मोदी भी हैं। अब इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से ट्वीट के माध्यम से लालू प्रसाद आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा बात है और ये हर कोई अपने बचपन से सुना जरूर होगा, पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ लोग भी बिहार से बाहर हैं जिनको अपना नाम लिखना तक नहीं आता और मोबाइल नंबर तक नहीं लिखना। ये हमारे साथ पब्लिक डोमेन में है, हमने लाइव में कई लोगों को नंबर लिखवाने में हमें कितनी मशक्कत हुई है वो हम जानते हैं। अब ऐसे लोग भी कहावत जरूर सुने होंगे, चूंकि बिहार के लोग कान और आंख पूरी तरह से खोल करके रखते हैं, देखने और सुनने में बहुत तेज होते हैं और यही कारण है कि बिहार में राजनीति सबसे ज्यादा फलती फूलती है। इसका तात्पर्य सीधा सा यह है कि जब कुम्हार जो है मिट्टी को खूब मलता है किसी आकार में देने के लिए, तो मिट्टी जो है कुम्हार से कहती है कि तुम हमको जितना रोंद रहे हो, जितना हमको पानी से भिगा रहे हो, अगर इसके बाद कहीं अगर आकार तुम हमको दे दिया और पानी पड़ गया तब क्या होगा। या फिर तुम अपने लिए सोचो, मैं तो मिट्टी हूं, फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कबीर के इस दोहे में हमारे मजदूर भाइयों की भावना और बिहार सरकार के लिए संवेदना छिपी हुई है। बिहार के बेटे बेटियों के साथ जो रवैया ये जालिम सरकार अपना रही है, वही रवैया ये करोड़ों दुखियारे इस सरकार के खिलाफ अपनाएंगे। आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा क्या है और यह इशारा बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है और इस पर नहले पे दहला कहा जाए तो तेजस्वी यादव ने मार दिया था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि वोट आने की सुविधा होगी, आने की नहीं सर, बुलाना है। आदेश ये हुआ है कि बुलाएं, यहां आना क्या है, स्पष्ट निर्देश है आपको कि लाना है। आप समझ रहे हैं बातों को, आपको लाना है। शब्दों की बाजीगरी से कर्तव्य की इतिश्री न कीजिए। आप तो अंतरात्मा बार बार जगा देते हैं नीतीश कुमार जी। अगर आप ही का शिष्य, जिसे आप कहते हैं कि राजनीति का ककहरा सिखाया आपने, अगर वो आपसे प्रश्न कर रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। बिहार के 12.5 करोड़ लोगों का भावना भी शायद यही है। कुछ लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ लोग आपके साथ या आपके अगल बगल में खड़े होकर के ये कहते हैं कि हम बिहारियों को लाने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं लाइएगा सर, आपके वो हैं, आप पर भरोसा किया था, उनके भरोसा को भी आपने तोड़ा है। लेकिन खैर, अब जो बातें सामने आ रही हैं उसे लेकर के कहीं ना कहीं पिता पुत्र ने बड़ा चैलेंज दे दिया है नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से रास्ता वही नज़र आ रहा है। उनका रुझान जो है उधर ही लग रहा है कि शिफ्ट होने वाला है। ये बातें अब भीतर खाने में ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार जिस तरह से नीतीश कुमार के तरफ है, नीतीश कुमार के लिए जो रास्ते खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उस रास्ते पर शायद नीतीश कुमार के लिए आगे चलना थोड़ा मुश्किल होगा। और भारतीय जनता पार्टी भी ये समझ रही है कि अब नीतीश कुमार को साथ में लेकर के चलने में क्या सुविधा और असुविधा होगी। राजनीति तो बहुत होगी, लेकिन अभी कोरोना संकट है और कोरोना में जिस तरह से विपक्ष ने पूरी तरह से सरकार पर दबाव बनाया है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए विकल्प बहुत थोड़े बचते हैं और उस विकल्प में पिता पुत्र की जोड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अब आप जिस पिता पुत्र की बात समझ लें, आपके समझ पर है। अगर कुछ समझ में आता हो और आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं
तो अब वो समय आ गया है जब आपको अपना पूरा पहचान देना होगा, क्योंकि सरकार और एजेंसी जब आपको लाने के लिए प्रयास करेगी, आने के लिए नहीं, लाने के लिए, जो बातें तेजस्वी यादव ने कही है, लाने के लिए जब आप का प्रयास करेगी तो आपका पता ठिकाना होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको लाना तो पड़ेगा ही। नमस्कार।